हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज पुराने तरीके से मम्मी निकाल रही है घी, यानी कि मट्ठा पिलो रही है। और हमारे पास ये पुराने टाइम की है। हमारे पास जो बिजली वाली मशीनें हैं वे नहीं है, इसी से ही मम्मी दूध गुलो रही है। देखते रहिए। पहले टाइम में बहुत ज़्यादा चलती थी ये रही दूध बिलोने की, और इसी तरीके से दूध बिलोते थे पहले बैठकर। मम्मी बिलो रही है दूध। ये पुराने टाइम की रही है, ये भी देख सकते हैं आप। और मैं भी बिलो के दिखाऊंगा आपको अभी रही कैसे बिलोते हैं। इधर देखो है तो ये क्या फायदा होगा इसका। करो जा कौन? अच्छा, यशोदा माँ बिलोती है जैसे आपने किस श्री कृष्ण में देखा हुआ। ऐसे बता रही है मम्मी कि जैसे यशोदा बिलोती थी उस यशोदा माता। तो इसका माखन भी आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें तो माखन निकलता है। ये देखिए माखन निकलने लग रहा है, निकल रहा है, माखन निकल रहा है इसमें से। देखिए ऊपर को भरना है तो दूध, ये ज़्यादा दूध होने की वजह से थोड़ा उफान कर रहा है, जिससे बार बार बाहर निकल रहा है दूध। ये छोटी सी रस्सी होती है जिसे ऐसे घुमाते हैं सहज से, थोड़ा हल्का बाहर, और इसके घर्षण से ये चलता है डंडा जो है। और जो रस्सी देख रहे हैं इसी से ही चलती है, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे करनी पड़ती है रस्सी, जिससे कि इसमें घर्षण बने। और घर्षण बनने से ही अंदर जो दूध होता है उसमें हलचल होती है और घी निकलता है। तो आप देख रहे हैं घी मिलना पूरा अच्छा से, ये अंदर गए घी, अंदर दूध देख सकते हैं आप कैसे घूम रहे हैं। अब से 20-25 साल पहले यही चलती थी, 15-20 साल पहले भी यही चलती लकड़ी से। हाथों से बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं, ये तो बिजली की मशीनें आ रही हैं बहुत ज्यादा। जो हाथ का मट्ठा लगा ना, हाथ का मट्ठा बढ़िया लगा, और हाथ का मट्ठा अच्छा निकलता है, बता रही है मम्मी। और आज तो मट्ठा पियेंगे, आप भी मट्ठा पीने आ जाए। छाछ, लस्सी, मट्ठा, लस्सी, छाछ, गाँव में छा बोलते हैं, लस्सी भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं, 4-5 नाम होते हैं इसके भी। और दूसरी ओर खीर बननी है क्योंकि हमें कन्या पूजन करना है, कन्या जमानी है आज। और कन्या पूजन भी आपको दिखाऊंगा कैसे लड़के जमा रहे हैं हम। गाय की डिलीवरी हुई है इसीलिए हम लड़कियां जमा रहे हैं। कन्या पूजन पूजा खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही हैं, आलू गोभी मटर, जिससे कि हम कन्या जमा सकें। और अभी होम नहीं होया है घेर में, तो इसलिए देवता पर पूजा पाठ करने नहीं गए। 2 नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे परिवार में अगले संडे जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो कितना टाइम लग जाता है मम्मी इसे बनने में?
आ जाएगा घी। आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम लगता है? इसमें तो जल्दी भी आ जा, 8 देर से भी आ जा, इसका कुछ पता नहीं लगता। इसका हाल खराब हुआ तो हो जा, और बिगड़ा तो सुधरा तो सुधर जा। फिर भी आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट 20 मिनट तो ले जा। 26 मिनट ले जाओ। हाँ। लाओ मैं भी देखता हूँ आज चला कर इस पे। देखिए मैं भी प्रयास करता हूँ दूध भी जोड़ने का, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। जो जो रही होती है ये गांठ सी नीचे, ये चकोर से डंडे होते हैं, ये रही हंडी में लग जाए, जो ये हंडी में लग गए तो हंडी फूट जाएगी और नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। प्रयास करते हैं जैसे आप कैसा हो नहीं होगा। आराम से हंडी बना मार के नीचे को रहता है बस। तो ये तो मेरे पे नहीं होने का, ये तो घूमने वाली हो रही है, ये तो हंडी फूट जाएगी जो मैंने चलाया। तो मैं तो छोड़ता हूँ मुझे ये काम औरतों के ही बड़ी महिलाओं के, औरतों के होते हैं। ये तो दादी माँ के होते हैं, ये माँ के होते हैं। ये खड़ी मेरी माँ से मम्मी बुलाएगी, मैं तो छोड़ सीख लिया क्या? नहीं सीखता गया। और नहीं सीखा जहाँ सारे काम थोड़ी होंगे बच्चे से। ये तो बहुत कठिन काम था जो मेरे पे नहीं हो पाया, लेकिन सहज सहज जो रोज मैं अभ्यास करूँगा इसके साथ तो हो जाएगा। सहज सहज चलाना सीख जाऊँगा मैं। अभ्यास की जरूरत है। तो मम्मी हंस रहे हैं मुझे देख कर कि तेरे में रही भी नहीं चली, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे हमने बहुत देखी है रही चलती हुई। घेर में भी माँ चला रही थी, दोनों तरफ और थी। अब तो दोनों और घेर में मशीन वैसी हो गई है बिजली वाली। मक्खन खाए करते हैं छोटे छोटे। हमने बहुत मक्खन खाया, लेकिन हमारे दूध 4-5 साल में आया है, उससे पहले तो कहीं हुआ था। रोटी पर दर का बहुत मक्खन खाया। नमक की रोटी और माखन बहुत खाए हमने, लेकिन बचपन में ज़्यादा कर। अब तो आगे हमने बहुत कम खाया है। तो देखिए आगे घी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब निकाल लेंगे। अब इसका निकलने का नंबर आ चुका है। अब मुरई बंद दो, ऐसा कर दो। तो मम्मी रही निकालेगी आपको कैसे रही निकालते हैं। ये हंडी बहुत छोटा मुंह है इसका। जो पहले हंडी आती थी वे बहुत बड़ी मुंह की आती थी, जिससे कि ये रही आसानी से आ जाए। अब तो बहुत बड़ी मुश्किल से आती है। नहीं करी हंडी तो बड़ी वाली काट दूंगी। हमारी गाय का घी भी कम है बहुत। और ये आप इसके ये चकोर डंडे देख रहे हैं आप, इन पर घी लग जाता था जैसे ये लग रहा है, और पहले घी इतना आता था हम रही पर सभी छुटा लेते। पूरी रही पर घी आ जाता था इस पर। हम छुटा छुटा कर बहुत दुखी करे करते मुझे। छोटे छोटे 2 लीटर लग देते घी, जैसे भानु हमारा ये गरम है पूजा। और मम्मी रही धो रही है जिससे कि घी की चिकनाहट उस पर उतर जाए, मुझसे मस्त मुँह से या कीड़ी मकोड़ा इस पर न चढ़े, उसे गंदी ना करे। और ऐसे ही इसको लगाने से पहले भी मम्मी ऐसे धोती है इसको, जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जानवर कॉकरोच जैसे ये बहुत होते हैं, ये इन पर आकर बैठ जाते हैं। तो उसके लिए धोना जरूरी है, क्योंकि इनके कीटाणु इस पर न लगे और वो नुकसान न दे। या फिर इस पर कपड़ा लपेट देते हैं, जिससे कि इस पर कुछ बैठे ना, मक्खी या कीड़े मकोड़े। तो मम्मी घी निकाल रही है।
थोड़ा सा ये लो। बहुत थोड़ा घी निकला है। रोज घूम खुआवा हम। ये मक्खन है, तो खा लीजिए, आप भी स्वाद चख लीजिए मक्खन का। ये मक्खन, ये वो माखन है जो श्री कृष्ण जी खाते थे और उनको बोलते थे माखन चोर। लेकिन हमने भी बचपन में बहुत माखन खाया है, चोरी छिपे भी और मम्मी से लेकर भी। रही में छुटा के भी नको। रही में भी छुटा लेते। और जैसे कि रही पर लग जाता था उसमें भी छिटा लेते थे या उन पर रोटी चपेड़ लेते थे। अब इसे गरम कर को चिराग बत्ती। तो इसे मम्मी भी गरम करेगी जिससे कि चिराग बत्ती हो जाए घर में। देवी देवताओं पर, देवताओं को तो हम जाने के नहीं, घर पर ही कर देंगे क्योंकि हमारे छुट्टा हो रहा है। 2 छोटे बच्चे आए हमारे घर में, चाचा जी के छोटे भाई। मम्मी अंडी भी साफ कर रही है अच्छे से। तो ये छाछ, ये मट्ठा निकल चुका है इसमें से। ये घी निकला है, मम्मी ने इसके लड्डू से बना दिए हैं, निकाल दे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। राम राम जी।